तो गाइस कपड़ों की हालत देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं इन सबको कर रहा हूँ हमारे बैग में पैक। और बैग में पैक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जा रहा हूँ आज घर। और बैग में पैक करने के बाद बैग को लेकर मैं हो चुका हूँ घर के लिए रवाना। और रवाना होते होते मैं मेरे दोस्त से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमको पैदल चलना चाहिए या फिर टेम्पो में चलना चाहिए। तो फाइनली हमारा डिसीजन यही आता है कि हमको टेम्पो में चलना चाहिए। तो हम टेम्पो के लिए निकल चुके हैं रोड पर। तो रोड पर जाते जाते हम सोचते हैं कि टेम्पो आए दिन हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो चलते चलते हमको फाइनली हमारा मिनी मेट्रो मिल जाती है और भैया से हमने पूछकर मिनी मेट्रो में बैठ जाते हैं। तो मिनी मेट्रो में बैठने के बाद हम चल पड़ते हैं हमारे मंजिल की तरफ। बैठने के बाद कि हमारी सफ़र की शुरुआत हो चुकी है और आप हमारी मुस्कान देख ही सकते हो कि क्या मज़ा आ रहा है हमको सफ़र में। तो हमको फाइनली हमने भैया ने यहाँ पर बस स्टैंड पर लाकर उतार दिया है और हमने आकर हमारी जेब ढीली कर ली है। तो जेब ढीली करने के बाद हम 2 कदम आगे जाते हैं बस के इंतज़ार में। अब हमको फाइनली यहाँ से हमारे घर के लिए यहाँ से हमको बस मिलेगी। बस मिलने के इंतज़ार में हमको यहाँ पर थोड़ा खड़ा रहना पड़ेगा, बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी बस भी आ चुकी है और बस आ रही है बड़ी मस्ती से। तो अब हम इस बस को रुकवा कर इसमें बैठ जाते हैं और बस को देखकर तो हमारी आत्मा खुश हो गई क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, पूरी की पूरी सीट खाली थी। और हमने ये वाली सीट का चयन किया, खिड़की वाली का। और अब हमारे इस पूरे सामान को ऊपर शिफ्ट करते हैं ताकि हमें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। बस में सफ़र कर रहे हैं और आप यहाँ पर बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। खिड़की पर हम बैठे हैं और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बाहर का मौसम इतना सुहाना है कि क्या बताए, मज़ा आ रहा है। तो बस में उतरने के बाद हमने रख लिया हमारे गांव की सीमा में पैर। तो भाई क्या बताए, गांव का तो कुछ नज़ारा ही अलग दिख रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे घर पर और गाइस घर का दृश्य देखकर तो आत्मा ही खुश हो गई। तो भाई क्या बताएं, हमको तो ऐसे लग रहा है जैसे जेल से छूटकर कैदी आज़ाद हो गए हो। तो घर का नज़ारा तो कुछ भाई ऐसा ही लगता है, घर तो घर ही होता है। और यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर ऐसे सामान बिखरा पड़ा था और मम्मी यहाँ पर रोटी बना रही थी।